सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जिला मुख्यालय स्थित मैक्सवेल इंस्टीट्यूट में एक पेड़ मां के नाम लगाकर लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील किया। इस दौरान पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने अखिलेश यादव सहित विपक्ष पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव के ईडी, सीबीआई, आईटी को समाप्त करने के बयान पर करारा जवाब देते हुए कहा कि इन लोगों को हमेशा ईडी का डर बना रहता है। उनकी सरकार हमेशा घोटाले, घपले करती रहती है, इसलिए ऐसी संस्थाओं को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जनता समझ गई है समाजवादी पार्टी 2027 में नहीं आने वाली है और न ही लोकसभा में भी आगे उसका कोई अता पता चलेगा। सपा 2017 के बाद पड़े सूखे को भरने के लिए घोटाला करने की फिराक में है। ईडी, सीबीआई नहीं रहेगी तो इनका घोटाला उजागर नहीं होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के हलवे के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी विपक्ष के जिम्मेदार पद पर रहकर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। जिस तरह की वो टिप्पणियां कर रहे हैं वो बहुत ही निरर्थक है और देश को पीछे ले जाने वाला है। राहुल गांधी बजट के आइटम को उसकी उपलब्धियां को नहीं देख रहे हैं, बजट बनाने वालों की जाति देख रहे हैं। यह उनका हल्कापन है। बजट बनाने वाले अपनी योग्यता और क्षमता से हर वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किए हैं, जिसमें मध्यम वर्गीय से लेकर दबे कुचले सभी लोगों को बजट में लाभ दिया गया है। केंद्रीय बजट को विपक्ष द्वारा दिशाहीन बताए जाने के सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, विपक्ष बचकानी हरकत कर रहा है। ये बजट विकसित भारत का रोड मैप वाला बजट है। देश के आर्थिक विशेषज्ञों ने भी इसकी सराहना की है और कहा है, चीन के गैप को केवल भारत ही भर सकता है। विश्व के और देश आर्थिक स्थिति में पीछे है, केवल भारत वर्तमान समय में अपने नीतियों के चलते आर्थिक प्रगति पर लगातार बढ़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम जिला मुख्यालय स्थित मैक्सवेल इंस्टीट्यूट में लगाकर लोगों से पेड़ लगाने की किया अपील। मैक्सवेल इंस्टीट्यूट के प्रबंधक डॉक्टर के.एन. पांडे कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष काशीनाथ सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष कुशवाहा सकलडीहा विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी रहे श्रीमान तिवारी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह, जितेंद्र पांडे सहित भाजपा के अन्य नेता उपस्थित रहे। एक पेड़ माँ के नाम, माँ की स्मृतियों के संग जो अभियान है, आज इसमें देश के अंदर भाजपा के सभी सिपाही लगे हुए हैं। सरकारें भी भाजपा की जितनी हैं, राजग गठबंधन की सरकारें, सब इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड काम किया है इस पेड़ लगाने में। उस अभियान के तहत आज डॉक्टर के.एन. पांडे के सौजन्य से जिला अध्यक्ष काशीनाथ सिंह की अगुवाई में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और एक पेड़ अपने अपने माँ के नाम स्मृति में लगाने का कार्य संपन्न हुआ। मंत्री जी, केंद्रीय बजट को लेकर के विपक्ष हमलावर है और इसे कागजी पुलिंदा कर रहा है, कोई दिशाहीन बता रहा है, कोई इसे कह रहा है आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष खुद दिशाहीन है। विपक्ष इस समय संसद के अंदर बहुत से बचकाने काम कर रहा है। संसद के अंदर रोजगार से भरा हुआ और हर वर्ग को और मध्यम वर्ग सहित सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाला और विकसित भारत के रोड मैप का ये बजट है, जो भारत को अमृतकाल में बहुत ऊंचाइयों पर बहुत आगे ले जाएगा। और इसी नाते देश के अंदर सभी आर्थिक विशेषज्ञों ने इसके पक्ष में अपनी टिप्पणियां की हैं। यहाँ तक कि लोगों ने समाज में आने वाली दुनिया में भारत इस तरह से आगे चलता रहा तो बहुत चीन से भी जो गैप खड़ा होगा दुनिया में, उस चुनौतियों को भारत ही भर सकता है, ऐसा दुनिया का विश्वास है। और उस तरीके का नरेंद्र मोदी जी की पार्ट 3 की सरकार अपनी शुरुआत की है और बजट उस दिशा में बड़ा कदम। जो हलवा है केवल जनरल कैटेगरी को मिल रहा है, जिसमें SC, ST, OBC कहीं नाम ही नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह फोटोबाजी पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं, विपक्ष के नेता के अति जिम्मेवार पद पर गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहे हैं और इतनी हल्की टिप्पणियां कर रहे हैं। आज हम बजट बनाने वाले विशेषज्ञों को अगर जात के चश्मे से देखेंगे, उनके ज्ञान, उनकी सामर्थ्य को नहीं देखेंगे, उनके अध्ययन को नहीं देखेंगे, तो ये बहुत बड़ी नासमझी होगी। और जिस तरीके की वो टिप्पणियां कर रहे हैं वो बहुत ही निरर्थक है और देश को उल्टी दिशा में ले जाने वाला है। बहरहाल देश उस दिशा में गंभीरता से इस चीज़ों को समझ रहा है और कहीं से भी उन्होंने संसद के अंदर ये कितनी शर्मनाक बात है
कि बजट में जितने आइटम हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, उस पर कोई तर्कपूर्ण बहस नहीं खड़ा किया। वह बजट बनाने वालों की बिरादरी देख रहे थे, ये उनका हल्कापन है। अखिलेश यादव ने आज रेल दुर्घटनाओं को लेकर के भाजपा पर तंज कसा है कि सरकार भाजपा की आई है तब से रेल दुर्घटनाएं और पेपर लीक में होड़ मची हुई है। देखिए, रेल एक नियमित एक बड़ा नेटवर्क है। छुटपुट कोई बात आ जा रही है तो उसका तत्काल समाधान हो रहा है, और उसको लेकर के जिस तरह से ये राजनीति की जा रही है वो राजनीति शोभनीय नहीं है। ऐसे ही अवसर होते हैं जब सभी दलों को दुर्घटना हुआ, मानवीय सेवा का कार्य हुआ, इसमें मिल के सोचना पड़ता है, मिल के चलना। समाजवादी पार्टी ने एक चाल चली है माता को हमेशा इस बात का ईडी का डर बना रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने कृत्य ऐसे किए हैं, उन लोगों ने हमेशा घोटाले घपले की सरकारें चलाई हैं। आगे वो सरकारों में आने की कल्पना भी करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि ये जो 17 के बाद का सूखा पड़ा है उसे कितना जल्दी भरेंगे, तो इसलिए ईडी रहेगी तो सूखे में भरने में बाधा आएगी। लेकिन ऐसा उनको अवसर जनता नहीं देने वाली है। जनता भाजपा को ही उत्तर प्रदेश में 2027 में देगी और देश में 2029 में देगी, वह कल्पना ही करते रहे। पंडित जी, आखिरी सवाल है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।